आप सोच भी नहीं सकते। एक लड़की जो हाफिज कुरान थी, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा पाना था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। वहाँ एक लड़की रहती थी, आयशा। आयशा बचपन से ही मेहनती और दीनदार थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने कुरान हिफ्ज कर लिया था। लोग उसे इज्जत से देखते और उसकी दुआओं का तलब करते। उसके घर का गुजारा सिलाई का काम करके होता था। सिलाई करते वक्त भी उसके होंठों पर कुरान की तिलावत रहती। लेकिन फिर शैतान ने उसके दिल में एक छोटा सा जहर डाल दिया। एक दिन उसकी पड़ोसन अपने कपड़े सिलवाने आई। उसने आयशा से कहा, तुम हाफिजा हो, मेरी एक बात का जवाब कुरान से दो। मेरा शौहर मुझसे नाराज है, मैं उसे कैसे मनाऊं? आयशा ने कुरान की आयतों का मतलब अपनी समझ से बदल दिया ताकि पड़ोसन उससे ज्यादा काम दे और ज्यादा पैसे दे। उसने कुरान का इस्तेमाल अपनी दुनिया का फायदा लेने के लिए किया और यही उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। दिन बीतने लगे। आयशा के घर में अचानक मुसीबतें आने लगीं। सिलाई मशीन खराब, कपड़े फट जाते, पैसा हाथ में आने से पहले खो जाता। उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। रातों को अजीब ख्वाब आते जिनमें वो देखती कि उसके हाथों से कुरान के नूर की रोशनी छिन रही है। एक रात उसने सपने में एक बुजुर्ग देखा जो उससे कह रहे थे, आयशा, अल्लाह का कलाम दुनिया के फायदे के लिए बेचने वाले की जिंदगी से बरकत चली जाती है। तौबा करो वरना अजाब बढ़ जाएगा। सुबह उठते ही उसने रो रो कर अल्लाह से माफी मांगी, अपने सिलाई के पैसों में से हिस्सा सदका किया और फैसला किया कि कभी भी कुरान का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। महीनों बाद उसके घर में बरकत वापस आ गई। लोग उसके पास सिर्फ सिलाई के लिए नहीं, दुआ लेने के लिए भी आने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। इसे सिर्फ उसकी रजा के लिए इस्तेमाल करो, अपने फायदे के लिए नहीं, वरना बरकत चली जाती है और अजाब आ सकता है। अगर आप हाफिज, आलिम या सिर्फ कुरान पढ़ने वाले हैं तो अपने इल्म का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इल्म अल्लाह की अमानत है और अमानत में खयानत करने वाले की जिंदगी से नूर